हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 का लेसन नंबर 11 तानसेन। स्टूडेंट्स, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ तानसेन? क्या तुमने कभी तानसेन का नाम सुना है? तानसेन वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन। तानसेन बहुत ही महान संगीतकार थे। म्यूजिशियन मीन संगीतकार। ही वाज फेमस, वह प्रसिद्ध थे। फेमस मीन्स प्रसिद्ध। फॉर द मैजिकल म्यूजिक, अपने जादुई म्यूजिक के लिए, जादुई संगीत के लिए। ही सैंग फॉर द ग्रेट एम्परर अकबर, वह महान राजा अकबर के लिए गाया करते थे। लेट्स रीड अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट तानसेन एंड द एम्परर अकबर। तो चलिए एक ये तानसेन और राजा अकबर के बारे में एक छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लॉन्ग एगो देयर रूल्ड ए किंग कॉल्ड अकबर। बहुत समय पहले एक राजा का शासन हुआ करता था जिसका नाम अकबर था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। फॉन्ड मीन्स चाव। उसे म्यूजिक का बहुत चाव था। ही हैड अ फेमस म्यूजिशियन इन हिज कोर्ट कॉल्ड तानसेन। फेमस मीन्स प्रसिद्ध, म्यूजिशियन मीन संगीतकार, कोर्ट मीन्स दरबार। उसके दरबार में एक फेमस म्यूजिशियन था जिसका नाम तानसेन था। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि when तानसेन used to sing, जब तानसेन गाना शुरू करते थे, द दीपक राग गाना शुरू करते थे। lamps used to get lit automatically, automatically means अपने आप, get it जल उठते थे। तो लैंप्स जो थे, दिए जो थे वो अपने आप जल उठते थे। सच was his name and fame, और इसी से ही तानसेन का नाम था और उसकी प्रसिद्धि थी। फेम मीन्स प्रसिद्धि। Some courtiers became jealous of emperor's high regard for तानसेन। courtier means दरबारी, jealous means जला करते थे, high regards बहुत अधिक सम्मान के लिए। ओके, तो दरबार के जो दूसरे दरबारी थे तो वो राजा जब तानसेन का बहुत अधिक सम्मान किया करते थे तो दरबार के दूसरे दरबारियों से जला करते थे। They began plotting तानसेन्स डाउनफॉल। प्लॉटिंग मीन्स षड्यंत्र रचना, डाउनफॉल नीचा दिखाने के लिए। तो उन्होंने तानसेन को नीचा दिखाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। They stole his diamond necklace, उन्होंने उसका डायमंड का नेकलेस चुरा लिया। डायमंड मीन्स हीरे का। That was given to him, जो उसे दिया गया था, किसे? तानसेन को। By the emperor, राजा के द्वारा। And told the emperor, और उन्होंने फिर राजा से कहा कि that तानसेन had sold it for a large sum of money, और उन्होंने राजा से कहा कि तानसेन ने इसे बहुत अधिक पैसों में बेच दिया है, बहुत अधिक अमाउंट में बेच दिया है। The emperor wanted to know the truth, अब राजा जो था वो सच जानना चाहता था। He summoned means बुलावा भेजना। He summoned तानसेन to the royal court, अब उसने, राजा ने तानसेन को कोर्ट में पेश होने का, दरबार में पेश होने का बुलावा भेजा। When तानसेन was asked to produce the necklace, जब तानसेन को वो नेकलेस दिखाने के लिए कहा गया, he was unable to do so, वह ऐसा करने में असमर्थ रहा। Unable, असमर्थ। The emperor flew into a rage, राजा बहुत ही गुस्सा हुआ। You are banished from the court, तुम्हें कोर्ट से निकाला जाता है। Banish means निकालना। तुम्हें कोर्ट से निकाला जाता है till, जब तक। You present yourself wearing the necklace, जब तक तुम उस नेकलेस को पहनकर यहाँ प्रेजेंट नहीं होते तब तक तुम्हें कोर्ट से निकाला जाता है। रोयड द एम्परर, राजा चिल्लाया गुस्से से। रोयड मीन्स गुस्से से दहाड़ना। तानसेन वॉज इन डिस्ग्रेस, तानसेन बहुत ही शर्मिंदा हुआ। डिस्ग्रेस मीन्स शर्मिंदा होना। ही हैड नो वन टू टर्न टू, अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था और कोई भी रास्ता नहीं था। एट लास्ट, अंत में, ही थॉट ऑफ किंग रामचंद्र, उसने राजा रामचंद्र के बारे में सोचा। एंड सेट ऑफ फॉर रीवा, और सेट ऑफ मीन्स निकल पड़ना या प्रस्थान करना, तो वह रीवा के लिए निकल पड़ा। रामचंद्र वेलकम्ड हिज फॉर्मर कोर्ट म्यूजिशियन। फॉर्मर मीन्स भूतपूर्व, कोर्ट म्यूजिशियन दरबार का संगीतकार। तो राजा रामचंद्र ने अपने दरबार के जो भूतपूर्व संगीतकार थे उसका स्वागत किया। आफ्टर हियरिंग द होल स्टोरी, और पूरी स्टोरी सुनने के बाद, द किंग सेड, राजा ने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, जस्ट सिंग फॉर मी, सिर्फ मेरे लिए गाओ।
तानसेन sang two beautiful rags for the king. तानसेन ने राजा के लिए 2 सुंदर राग गाए. Your singing is superb. तुम्हारी सिंगिंग बहुत ही उत्तम है. Super means उत्तम. You have brought me great joy. तुमने मुझे बहुत ज्यादा खुश किया है. Said रामचंद्र. रामचंद्र ने कहा. क्या कहा? रामचंद्र ने कहा कि तुम्हारी सिंगिंग बहुत ही अच्छी है और तुमने मुझे बहुत ही आनंदित किया है, बहुत ही खुश किया है. एंड एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ही प्रेजेंटेड हिज ज्वेल्ड सैंडल्स टू तानसेन. एप्रिसिएशन मीन्स प्रशंसा. तो उसकी प्रशंसा के रूप में उसने उसे अपने जो ज्वेल्ड सैंडल्स थे, यानी कि जो ज्वेलरी से बहुत जड़े हुए थे, तो उसने अपने ज्वेल्ड सैंडल तानसेन को गिफ्ट कर दिए. तानसेन रश्ड बैक टू आगरा. तानसेन भागता हुआ आगरा वापस गया. एंड प्रेजेंटेड द ज्वेल्ड सैंडल टू द एम्परर. और जो प्रेजेंटेड उसके ज्वेल्ड सैंडल थे उसने राजा के सामने पेश किए. सर प्लीज टेक द डायमंड्स फ्रॉम दीज एंड फॉरगिव मी, ही सेड. उसने कहा कि सर इनमें से डायमंड ले लो और मुझे क्षमा कर दो. द ज्वेल्ड सैंडल्स वर वर्थ मोर देन द नेकलेस. और जो ज्वेल्ड सैंडल्स थे उनकी कीमत उस नेकलेस से कहीं अधिक थी. The emperor immediately realized that he had misjudged तानसेन. अब राजा को immediately तुरंत ही realize हुआ कि उसने मिसजज किया है, अन्याय किया है तानसेन के साथ, उसे समझने में गलती की है. एंड said और कहा योर म्यूजिक इज मच मोर वैल्यूएबल देन डायमंड्स टू मी. तुम्हारा संगीत मेरे लिए इस डायमंड से भी कहीं ज्यादा कीमती है. मोर वैल्यूएबल बहुत अधिक कीमती होना. I should never have doubted you. मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था. मैं कभी भी तुम पर दोबारा शक नहीं करूंगा. You may return to my court as my royal musician. तुम मेरे दरबार में मेरे शाही संगीतकार के रूप में वापिस आ जाओ. तो स्टूडेंट्स यहाँ एंड होती है स्टोरी तानसेन. आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी. अब हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग जो नीचे दिए गए हैं ये भी देख लेते हैं. ऑटोमेटिकली. ऑटोमेटिकली मीन्स क्या होता है? अपने आप. courtiers दरबारी. jealous जलन करना. emperor राजा. high regard बहुत अधिक सम्मान. plotting षड्यंत्र. downfall नीचा दिखाना. summoned बुलावा भेजना. rag गुस्सा होना. banish बाहर निकालना. roared या फिर निष्कासित करना. roared गुस्से से चिल्लाना. डिस्ग्रेस. डिस्ग्रेस में शर्मिंदा होना. सेट ऑफ निकल पड़ना या फिर प्रस्थान करना. एप्रिशिएशन प्रशंसा. मिसजज इट मीन्स अन्याय होना. ओके, तो ये हुए इसके वर्ड मीनिंग. तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट कंप्रीहेंशन. कंप्रीहेंशन में पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके 3 ऑप्शन है. 3 में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करना है. ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए. अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ. अकबर को बहुत अधिक चाव था, शौक था. किस चीज का? ईटिंग का, इट मीन्स खाने का. म्यूजिक संगीत का, या हंटिंग शिकार का. तो अकबर को अधिक शौक किस चीज का था? म्यूजिक का. तो ऑप्शन बी राइट होगा. सेकंड देखिए. हाउ मेनी राग्स डिड तानसेन सिंग फॉर द किंग रामचंद्र. तानसेन ने राजा रामचंद्र के लिए कितने राग गाए थे? देखिए 2, 3 और 4. तो कितने राग गाए थे रामचंद्र के लिए? 2 राग. के ऑप्शन ए राइट होगा इसका. नेक्स्ट नंबर 3 देखिए. व्हाट वाज गिवन टू तानसेन बाय द एम्परर अकबर. राजा अकबर के द्वारा तानसेन को क्या दिया गया था? ज्वेल शूज ज्वेलरी से जड़े हुए जूते, गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के, या डायमंड नेकलेस. तो राजा अकबर ने तानसेन को क्या दिया था? डायमंड नेकलेस. ऑप्शन सी राइट होगा. नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट. टिक फॉर द राइट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट. सही स्टेटमेंट के लिए टिक करना है और रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए आपको क्रॉस लगाना है. तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए. फर्स्ट स्टेटमेंट. सम courtiers became jealous of the emperor's high regard for तानसेन. राजा के तानसेन के प्रति बहुत अधिक सम्मान को देखकर कुछ courtiers उससे जलन किया करते थे. तो स्टेटमेंट स्टूडेंट्स बिल्कुल राइट है, वो जलते थे उससे. सेकंड देखिए. When तानसेन was asked to produce the necklace, he was able to do so. जब तानसेन को वो नेकलेस प्रोड्यूस करने के लिए, नेकलेस को पेश करने के लिए कहा गया, तो क्या वो ऐसा करने में समर्थ था? क्या वो ऐसा कर पाया? तो स्टेटमेंट रोंग है स्टूडेंट्स. वो ऐसा करने में
असमर्थ था, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। थर्ड देखिए, तानसेन हैड नो वन टू टर्न टू, अब तानसेन के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था कि वो कहां जाए, तो बिल्कुल सही, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। रामचंद्र वेलकम हिज फॉर्मर कोर्ट म्यूजिशियन, रामचंद्र ने अपने दरबार के जो भूतपूर्व संगीतकार थे उसका स्वागत किया था, बिल्कुल सही। फिफ्थ नंबर देखिए, द ज्वेल्ड सैंडल्स वर वर्थलेस देन द नेकलेस, क्या जो ज्वेल्ड सैंडल थे, ज्वेलरी से जड़े हुए सैंडल थे, उनकी कीमत उस नेकलेस के आगे कुछ नहीं थी, तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, जबकि जो ज्वेल्ड सैंडल थे ना वो नेकलेस से बहुत ज्यादा कीमती थे, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, आपको नीचे कुछ बॉक्स में ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से चूज करके राइट वर्ड इन फिलअप्स में फिल करना है। तो सबसे पहले इनके मीनिंग जान लेते हैं। डिसग्रेस, इट मींस शर्मिंदा होना। ट्रुथ, सच्चाई या सच। सैंडल्स, इट मींस सैंडल्स जो स्लीपर्स होते हैं उसे बोलते हैं। म्यूजिशियंस, संगीतकार। रैग, गुस्सा होना। तो फर्स्ट देखिए, अकबर हैड अ फेमस, अकबर के दरबार में एक फेमस क्या था, म्यूजिशियन, संगीतकार था, इन हिज कोर्ट, उसके दरबार में, जिसका नाम क्या था, तानसेन। सेकेंड देखिए, द एम्परर वांटेड टू नो द, राजा जानना चाहता था क्या, ट्रूथ, सच्चाई। नंबर थर्ड देखिए, द एम्परर फ्लू इनटू द, मतलब एम्परर बहुत ज्यादा क्या हुआ, रैग, गुस्सा हुआ। तानसेन वाज इन, तानसेन क्या था, शर्मिंदा था। डिस्ग्रेस मींस शर्मिंदा होना। तानसेन रश्ड बैक टू आगरा, तानसेन भागता हुआ आगरा वापस गया एंड प्रेजेंटेड द ज्वेल्ड, ज्वेलरी से जड़े हुए क्या पेश की थी उसने, सैंडल्स, टू द एम्परर, राजा को। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इस लेसन का, लेसन नंबर 11 का जो तानसेन है चैप्टर, उसका हिंदी ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन की क्वेश्चन आंसर, ग्रामर वर्कशॉप और वोकैबुलरी पार्ट के साथ। थैंक यू।